आनंद जी महाराज साहेब वाजना विजयवाड़ा श्री संघ में चतुर्मास दरमियान आज का वाजना नंबर 8वां है, पद क्रमांक 78 और राग है रामश्री धनाश्री, अथवा हम कॉमन में जब स्नात्र वगैरह में स्तवन कॉमन किया जाता है, कॉमन स्तवन है। आज मारा प्रभु जी साम जुओ ने सेवक कहीं ने बोलाओ रे, सेवक कहीं ने बोलाओ मारा वाला, सेवक कहीं ने बोलाओ रे। ये राग धनाश्री राग है। यहाँ पद शुरू हो रहा है, जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेरा, जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेरा, मिट गया वाद विवाद का घेरा, मिट गया वाद विवाद का घेरा। गुरु के घर में नवनिधि सारा, गुरु के घर में नवनिधि सारा, चेले के घर में निपट अंधारा, गुरु के घर सब जरित जराया, गुरु के घर में सब जरित जराया, चेले के मड़िया में छपर छाया, जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेरा, मिट गया वाद विवाद का घेरा। कहते हैं आनंद जी महाराज कहते हैं कि यह संसार सद्गुणों की शाला है, यह संसार सद्गुणों की शाला है। ज्ञानामृत पान करने वाले गुरु संसार में पंच महाव्रत का पालन करते हुए विचरण करते हैं, और तीर्थंकर भी संसार में जयंत होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अतः यह संसार अनेक गुणवान पुरुषों का स्थान होने के कारण यहाँ से अनेक सद्गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ से नित्य मुझे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त लेनी होती है। अतः संपूर्ण संसार को मैं अपना गुरु मानता हूँ और स्वयं को उनका शिष्य मानता हूँ। कहते हैं जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेरा, यानी ये पूरा संसार मेरे गुरु है, और ये पूरा संसार ये पूरा जगत मेरा गुरु है और मैं उनका शिष्य हूँ। ऐसे आनंद जी महाराज अपने पदों द्वारा हमको कुछ न कुछ, ऐसे देखा जाए तो दत्त जो दत्तात्रेय है उन्होंने भी 24 गुरु किए थे, यानी छोटी छोटी बातों से, जैसे चींटी ये भी गुरु किया था, मधुमक्खी वो भी गुरु किया था, उसमें से कुछ गुण प्राप्त होते हैं। ऐसे वस्तु से हम वो हमारे गुरु हो जाते हैं, जिससे हम कुछ सीखने को मिलता है। वो भली छोटी वस्तु हो, छोटा जीव जंतु है, लेकिन उसमें से भी हमको कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह ये पूरा मुझे जगत, ये पूरा जगत मेरा गुरु है। तो कहते हैं जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेरा, और मिट गया वाद विवाद का फेरा। फिर तो पूरा जगत मेरे गुरु है, तो मुझे गुरु की मान्यता स्वीकार करने की फिर वाद विवाद कुछ होगा नहीं है। फिर बाद में दूसरी गाथा क्या कहते हैं, गुरु के घर में नवनिधि सारा, चेले के घर में निपट अंधारा, गुरु के घर सब जरित जराया, चेले के मड़िया में छप्पर छाया। तो कहते हैं कि चतुर्विध संघ भी उस संसार में उत्पन्न होता है, तीर्थंकर भी संसार में उत्पन्न होते हैं। तो अतः यह संसार अनेक गुणवान पुरुषों का स्थान होने के कारण यहाँ से अनेक सद्गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ से नित्य मुझे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होती रहती है। अतः संपूर्ण संसार को मैं अपना गुरु मानता हूँ और स्वयं को उसका शिष्य मानता हूँ। संसार में अनेक प्रकार के गुण ग्रहण किए जा सकते हैं, अपने दोष का परित्याग किया जा सकता है। अतः संसार को गुरु मानकर उसे ग्रहण करते हुए अध्यात्म की अपेक्षा वाद विवाद अथवा तर्क वितर्क की समस्त परिधि समाप्त हो जाती है। मिट गया वाद विवाद का फेरा। और कहते हैं जगत गुरु, जगत रूपी गुरु के घर में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां और नवनिधियां है। और चेले के घर में क्या है, यह सद्गुणों का तथा विविध ज्ञान का भंडार है गुरु, और यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं है। और परंतु मुझ शिष्य की कुटिया में अज्ञान का अंधकार छुपा हुआ है। और कहते हैं मेरे पास तो केवल मिट्टी का एक भिक्षा पात्र है,
और जगत रूपी गुरु के घर में तो सब प्रकार की रत्न जड़ित आभूषण सब है, अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र रूप आभूषणों की शोभा है। परंतु मेरे जो मढ़ी में है, मेरे मढ़ी में क्या है? छप्पर छाया। मेरे मढ़ी में क्या है? मेरे मढ़ी में तो कुछ छप्पर की छाया है, अर्थात मेरे तो कर्मों का आवरण ही आवरण है। ऐसे गुरु और शिष्य का यहाँ संबंध दिखा जा रहा है। गुरु के घर में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन शिष्य अज्ञानी है। गुरु के घर में सब ज्ञान रूपी भंडार है, शिष्य के घर में कुछ छप्पर छाया है। तो इस तरह गुरु के घर में क्या है, शिष्य के घर में क्या है, ये हमको दूसरी गाथा में देखने को मिलता है। तीसरी गाथा में क्या है? गुरु मोहे मारे शब्द की लाठी, छेल के मति अपराध की नाठी। गुरु के घर का मरम न पाया, अकत कहानी आनंद घन पाया। जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेहरा, मिट गया वाद विवाद का फेरा। गुरु मुझे शब्द की लाठी से अर्थात अपने उपदेशों से ताड़ना करना चाहते हैं, किंतु मेरी बुद्धि तो घोर अपराधिनी है, कुंठित है, मैं अज्ञान दशा में हूँ। जगत रूप गुरु ने उपदेश रूप लाठी से अपराधिनी कुमति को भगाने का अत्यंत प्रयत्न किया है, और मुझ पर तो उन सदोपदेश का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। श्रीमद् आनंद जी कहते हैं कि गुरु के घर का भेद पाना कठिन है, अर्थात ज्ञान उपदेश आदि का मर्म समझना कठिन है। उसकी तो कथा ही अकथनीय है। गुरु की कृपा से उस अकथनीय स्वरूप आत्मा को मैंने प्राप्त कर लिया है, मैंने आत्मा को पहचान लिया है, और इसलिए हमारे ये पूरा संसार मेरा गुरु है, और मैं ये पूरा संसार का मैं वो शिष्य हूँ। इसलिए आनंद जी महाराज कहते हैं कि मिट गया वाद विवाद का फेरा, मतलब कुछ वाद अभी होगा नहीं, तर्क कुतर्क जो है वो सब मिट जाएगा, और गुरु मुझे शब्द की लाठी मारेंगे तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि हमारी अज्ञान दशा है और ज्ञान दशा गुरु की है। और इस तरह आनंद जी महाराज गुरु और शिष्य का जो नाता है वही हमें अलग अलग रीत से, अलग अलग ढंग से ये पदों द्वारा हमें मार्गदर्शन दे रहे, प्रेरणा दे रहे। कुछ प्रेरणा ले ऐसे आनंद जी जो अद्भुत ज्ञानी थे और ऐसे समझ में रहस्य दर्शी थे, ऐसे आनंद जी को बार बार प्रणाम करने का मन होता है।